Apeksha Singh, your biology educator, and I welcome everyone in this wonderful video जिसमें हम बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर ये कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम प्लीज oogenesis करवा दो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और फाइनली हम लोग इस प्रोसेस को अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में ये होता क्या है, oogenesis आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, जो आपकी बुक की लैंग्वेज है वो क्या बोलती है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग, ओवा या फिर ओवम, जो आपका फीमेल गेमीट है उसको बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे आखिर में oogenesis होता क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा oogenesis, तो ये हो जाएगा इट इज द process of formation of egg, ova, फिर आप ओवम, जो लिखना चाहे लिख सकते हो। ये आपका क्या है, ये आपका फीमेल गेमीट है। ठीक है, ये क्या है आपका फीमेल गेमीट है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये जो oogenesis की प्रक्रिया है इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। कौन से वो 3 फेजेस? सबसे पहले आ जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है, जिसमें ये लोग मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा आता है ग्रोथ फेज, नाम से आपको पता चल रहा होगा है ना, ग्रोथ फेज आता है, तो यहाँ पर ग्रोथ हो रही होगी। ठीक है, फिर तीसरा जो आपका फेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब सारे फेजेस आपको इस फ्लो चार्ट में दिख जाएंगे। ठीक है, अब आइए मेरे साथ, यहाँ पर पूरा प्रोसेस ऑफ oogenesis बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। जैसे कि आपको पहले ही पता है ना, जो पहला फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो यहाँ पर अगर आप गौर करोगे, यहाँ पर हमारे पास oogonia है। ठीक है, oogonia क्या है, प्राइमोडियल जर्म सेल। क्या है ये, प्राइमोडियल जर्म सेल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 44 प्लस XX है, XX, ठीक है, XX होगा, हम फीमेल गेमीट बना रहे हैं तो 44 प्लस XX है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपका oogonia है ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली और अपना नंबर इंक्रीज करेगा, तभी तो इस फेज को हमने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन फेज बोला है, अपना नंबर ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अभी भी अगर आप देखोगे तो इसमें 44 प्लस XX है, 44 प्लस XX है। अभी तक हमने मियोसिस नहीं करवाया है। ठीक है, क्योंकि अगर मियोसिस करवाते तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते वो हाफ हो जाते। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ माइटोसिस करवाया है और नंबर इंक्रीज करवाया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रोथ होगी इसके अंदर और ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगा। अभी भी यहाँ पर 44 प्लस XX है। जैसे मैंने बोला अभी तक हमने मियोसिस डिवीजन नहीं करवाया है, अभी सबसे पहले माइटोसिस हुआ है, उसके बाद डेवलपमेंटल चेंजेस आए हैं, ग्रोथ हुआ है, प्राइमरी oocyte बन गया है। अब जो मियोसिस है इसके बाद होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया और ये वाला जो है ये आपका ग्रोथ फेज हो गया, जहां पर आपका प्राइमरी oocyte जो है बन चुका है। अब आगे क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte है इट अंडरगोज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाएगा। बट ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है ये पूरी कंप्लीट होती ही नहीं है ना, बीच में रुक जाती है। इट गेट अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1 जो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 होता है वहां पर रुक जाती है ना, कंप्लीट नहीं हो पाती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर आपके पास प्राइमरी oocyte है, ठीक है, 44 प्लस XX, यहाँ पर आपकी कंप्लीट हुई नहीं है। अब ये ऐसे ही अरेस्ट स्टेज में आपका क्या हो जाएगा, बर्थ भी हो जाएगा। तो बर्थ के टाइम पर 2 लाख से लेकर 20 लाख प्राइमरी oocyte जो है ईच ओवरी में रहते हैं। ठीक है, फिर प्यूबर्टी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी oocyte ही बचते हैं। मैम बाकियों का क्या हुआ, ये डीजनरेट होने लग जाते हैं। ठीक है, डीजनरेट होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। फिर आखिर में आपके पास कितने बच्चे हैं, प्यूबर्टी के टाइम पर आपका 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी oocyte ही बचते हैं, बाकी के डीजनरेट हो गए। ठीक है मैम, ये जो
अरेस्ट हो गया था, ये कब कंप्लीट होगा, ये इसी टाइम कंप्लीट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और जिसकी वजह से बनता है आपका सेकेंडरी oocyte। अब देखो यहाँ पर चेंज हो चुका है ना, 22 + x हो गया है और यहाँ पर पहली पोलर बॉडी बनती है। यहाँ पर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है, इसको साइटोप्लाज्म ज्यादा मिला हुआ है और इसको साइटोप्लाज्म बहुत कम मिला हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी और इसके साथ सेकेंडरी oocyte हमें मिलता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये डिजनरेट कर जाएगा। अब हम इसको लेकर चलेंगे, सेकेंडरी oocyte को लेकर चलेंगे। सेकेंडरी oocyte अंडरगोज द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है। मतलब वही है ना कि लड़कियों में कोई भी चीज ऐसे सीधी नहीं होती है ना, इधर से उधर है ना, कोई भी चीज होती है ऐसे नहीं होती कि भाई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके आप कुछ भी बोल दोगे या फिर कोई भी चीज आसानी से हो जाएगी, नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। लड़कियां कॉम्प्लेक्स होती है तो उनके अंदर होने वाला प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स होगा ही ना, है ना। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है इट अंडरगोज द सेकेंड मियोटिक डिवीजन और ये भी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट नहीं होता है पूरा। एंड इट गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 1, ठीक है। पहला वाला प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हुआ था और ये वाला मेटाफेज 2 पर अरेस्ट हो जाएगा, 1 पे नहीं मेटाफेज 2 पर अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैम ये जो डिवीजन है जो हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था ये आखिर में खत्म कब होती है, ये खत्म होती है जब आपका स्पर्म आता है, जब स्पर्म का कांटेक्ट होता है तब जाकर ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होती है तो आपके पास क्या बनता है, ओवम ओटेड, दैट इज फीमेल गैमीट, है ना, दैट इज फीमेल गैमीट। और उसके साथ साथ आपके पास सेकेंड पोलर बॉडी आती है, ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास सेकेंड पोलर बॉडी आती है। अगेन यहाँ पर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, ठीक है, अगेन यहाँ पर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आपको देखने को मिलता है, ये आपका फीमेल गैमीट हो गया, ठीक है। तब जाकर आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, राइट। तो ये पूरा आपका oogenesis का प्रोसेस हो गया। अब आपने oogenesis का प्रोसेस पढ़ लिया, बट इसके साथ फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट मतलब अगर आपने यहाँ पर प्राइमरी oocyte बनाया है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमें एक छिलका लगाना पड़ेगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। जो फॉलिकल है बेसिकली इसको कवर करता है ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप के फॉलिकल्स बनते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। जब प्राइमरी oocyte होगा तब कौन सा फॉलिकल होगा, जब सेकेंडरी oocyte होगा तब कौन सा फॉलिकल होगा, है ना। जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पर जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो किस फॉलिकल को रप्चर करके बाहर निकलता है। अब हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। oogenesis के साथ ही हम लोग फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर आता है फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन और ग्राफिन फॉलिकल, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा प्राइमोडियल फॉलिकल, ये आपका डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका प्राइमरी oocyte है ना, ये आपके फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स है ये। फिर ये आपके फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स डेवलप हो जाते हैं कॉल्यूमिनर सेल्स में, यहाँ पर देख रहे हो ये आपके कॉल्यूमिनर सेल्स है, ये आपका प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है। प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले यहाँ पर तो आपका प्राइमरी oocyte रहेगा, यहाँ पर एक ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन ऐड हो जाती है, ठीक है। किस किस के बीच में, ग्रैनुलोसा सेल और आपके प्राइमरी oocyte के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर नई चीज आपको क्या देखने को मिली, यहाँ पर हमें जोना पेल्यूसिडा देखने को मिली है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो ग्रैनुलोसा सेल है ये अब बहुत सारे लेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर कैसे थे, अब यहाँ पर देखो ये सारे आपके ग्रैनुलोसा सेल्स है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम लोग ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं प्यूबर्टी की बात करती हूँ, प्यूबर्टी में हमने देखा 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी oocyte जो है वो ईच ओवरी में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर इतने oocyte है तो उनके ऊपर छिलके भी उतने ही होंगे ना, तो यहाँ पर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल भी आपके ईच ओवरी में रहते हैं, ठीक है। मतलब जितनी प्राइमरी oocyte होगा उतना छिलका भी तो हमारे पास होना चाहिए ना, तो उतना ही सेम नंबर होगा। क्लियर हो गया, हमारा प्राइमरी फॉलिकल बन गया है। हमने यहाँ पर क्या चीज देखी, यहाँ पर नया हमारे पास ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन आया है और आपके पास जोना पेल्यूसिडा आ गया है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद आ जाएगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास और ज्यादा ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन, मतलब और ज्यादा लेयर्स आप देख रहे हो,
बहुत सारी लेयर्स हो गई। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 ही थी, ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही लेयर थी, यहाँ पर और सारी लेयर्स जो है वो डिपॉजिट हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना देखने को मिलेगा। थीका एक्सटर्ना कैसे बना, कुछ फाइब्रस टिश्यू जो है वो कंडेंस होकर आपका थीका एक्सटर्ना बनाते हैं। और वहीं पे अगर इंटरना की बात करेंगे तो आपके कुछ ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन जो है वो कंडेंस होगा और आपका थीका इंटरना बनाएगा। और यहाँ पर आपका जोना पेल्यूसिडा है और ये प्राइमरी oocyte है। ठीक है, ये चीज भी हमें अच्छे से समझ में आ गई है। तो सेकेंडरी फॉलिकल आपके लिए बन चुका है। अच्छा, जैसे जैसे ये लेयर्स एड ऑन होती रहती है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इतनी सारी लेयर्स हो गई है, ठीक है, तो एडिशन ऑफ ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन हो रहा है। जैसे जैसे ये मेम्ब्रेन होता रहता है, एक हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है ना, उसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ठीक है, जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होता रहता है वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता रहता है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शियरी फॉलिकल अगर आप देखोगे, थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है, ये मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा है, जोना पेल्यूसिडा भी है हमारे पास, प्राइमरी oocyte भी है। अब यहाँ पर नई चीज आपको क्या देखने को मिली, एक कैविटी दिखाई देनी शुरू कर जाएगी। ठीक है, तो टर्शियरी फॉलिकल में आपको एक कैविटी दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो ये देखो छोटी सी कैविटी है, ये छोटी सी कैविटी है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम, है ना। अब हम आ जाते हैं मेच्योर और ग्राफियन फॉलिकल पे। मेच्योर टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में जिस कैविटी की हम लोग बात कर रहे थे, वो कैविटी जो है इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है, अब इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड फॉलिकुलाई। तो ये आपकी एंट्रम कैविटी है, थीका एक्सटर्ना हो गई, थीका इंटरना हो गई। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपका सेकेंडरी oocyte है एंड इट लाइज इसेंट्रिकली। यहाँ पर आपका जोना पेल्यूसिडा है, ठीक है, इधर शिफ्ट हो चुका है। तो ये हो गया पूरा आपका मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल रेडी। और 14th डे पर ये जो आपका मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये फटता है, रप्चर करता है, और उसके बाद यहाँ से ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ओव्यूलेशन बोला। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte ऑन 14th डे। इस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ये फॉलिकल रप्चर करता है और सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये हो गया पूरा आपका oogenesis एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट दोनों, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको हम लोग रिलेट कर देंगे, ये ऐसा नहीं अलग अलग नहीं हो रहा, ये अलग अलग नहीं हो रहा है, ये साथ में ही हो रहा है, बस मैंने अलग अलग आपको पढ़ाया। अब हम इसको रिलेट कर देते हैं। देखो यहाँ पर आ जाओ, है ना, यहाँ पर आपके पास क्या है, प्राइमरी oocyte है, यहाँ पर आपका प्राइमोडियल फॉलिकल बना है, प्राइमरी oocyte इन प्रोफेज 1, ठीक है, प्राइमरी oocyte स्टिल इन प्रोफेज 1, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में भी आपका क्या है, प्राइमरी oocyte ही है। फिर यहाँ पर आपका मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना है, ठीक है, यहाँ पर आपका सेकेंडरी oocyte होगा। फिर यहाँ पर देख रहे हो ओव्यूलेशन हो रहा है, तो आपका सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका oogenesis एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं देकर जा रही हूँ, आप इसका आंसर लिखना, प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन डिटेल। 5 नंबर के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर जरूर प्रैक्टिस करना, तुम्हारी ही भलाई होगी। ठीक है, मेरा कुछ नहीं होगा। अगर प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितने अच्छे से ये टॉपिक आया है या नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर आपके कोई सजेशंस हो, कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो और आप चाहते हो कि मैम इस पे वीडियो बना दो प्लीज, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना दूंगी। अपने सजेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।